बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ZTPL बैंक का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो शेयर करूंगा। और ये लास्ट टाइम का सिलेबस है और इससे पहले भी जब भी ZTPL बैंक के टेस्ट कंडक्ट किए गए उनमें इसी सिलेबस और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट लिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रेपरेशंस अभी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, और अभी जैसे ही न्यू सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस होगा तो मैं ये भी बता दूं कि जो न्यू सिलेबस अनाउंस होगा तो उसमें भी 19 और 20 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिलेबस आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन अभी से करें। ठीक है, जैसे ही करंट सिलेबस या न्यू सिलेबस आता जाएगा तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट है जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं। 20% आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि 100 में से 20 नंबर के जो MCQs हैं वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में से 30% आपके आएंगे। ठीक है, MCQs 30% का मतलब है कि 30 MCQs 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होता है, या आपको स्पेलिंग्स करेक्ट करने होंगे, या आपको वहाँ पर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दिए होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स दिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स 10% आपका टेस्ट होगा, यानी कि 10% MCQs क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। अब मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, रेशो वाले, रेशो एंड प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं, LCM HCF वाले, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह इसका वो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, जनरल नॉलेज से या जॉब रिलेटेड जितने भी MCQs हैं मैं उस हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो वो मैं MCQs भी आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पर है जी जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में ये जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके वो आते हैं, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, एवरीडे साइंसेस यानी कि जनरल साइंस होती है, और फिर करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशेंसी। अब इन सब में से ना 5-5 या 4-4 3-3 इस तरह MCQs आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली 20% ओवरऑल इनमें से पूछा जाएगा। तो 20% वो ऐसे ही बनाएंगे ना, यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट्स मेंशन है जनरल, तो इनमें से 3-3 4-4 या 5-5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मिलाकर 20% आपके जनरल नॉलेज से आएंगे। फिर नेक्स्ट है जी जॉब रिलेटेड। अब जॉब रिलेटेड आपका क्या है जी, ये OG3 आपकी पोस्ट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें NPV है, IRR है, COGS, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। प्रॉफिट एंड ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन से काफ़ी सारे MCQs पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर आप इसको कंसिडर करें तो यहाँ पर 20% आपके MCQs यहाँ से पूछे जाएंगे। और कंप्लीट अगर आप इन परसेंटेजेस को, या ये जो आपकी वेटेज यहाँ पर गिवन है, इसको अगर आप ऐडअप करें तो ये 100%, यानी कि आपका ये कंप्लीट ओवरऑल पेपर जो है, टेस्ट जो है, ये 100% यानी कि 100 MCQs पर बेस्ड होगा। ठीक है, और 100 में से फिर आगे फर्दर इन्होंने डिवीजन की हुई है कि इसमें इस सब्जेक्ट से 20%, 30% या 10% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो एक और भी बना दूंगा, जिसमें मैं आपसे सिलेबस शेयर करूंगा, सिलेबस नहीं सॉरी MCQs शेयर करूंगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपने MCQs तैयार करने हैं तो आप यहाँ से तैयार कीजिए, इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपने MCQs तैयार करने हैं तो यहाँ से तैयार कीजिए, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड अगर आपने करने हैं या जॉब से रिलेटेड आपने अगर MCQs तैयार करने हैं तो आप यहाँ से करें। तो मैं कंप्लीट उस पर भी वीडियो एक बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।